आधी रात को कौन आ गया? क्या है भाई, इतनी रात को कौन आ गया? सारा दिन के थके हुए। तो अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को? खाला मुझे बचा लो। खैरियत तो है, सब ठीक तो है? खाला मुझे बचा लो, मेरा तुम्हारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। क्या हुआ है मुझे बताओ तो। अच्छा आओ अंदर आओ, आओ अंदर आओ। अब बता क्या हुआ? खाला मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। कैसी बातें कर रही है बेटे, अल्लाह रखे तेरे माँ बाप हैं। इसी चीज़ का तो दुख है, अपने होते हुए गैर है, और एक आप है। आप मेरी अपनी नहीं है, फिर भी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। आपको तो पता है मुझे डॉक्टर बनने में सिर्फ 6 महीने रह गए, और मेरे माँ बाप एक बुढ़े आदमी से मेरी शादी कर रहे हैं। मैं इसलिए भागकर यहाँ आ गई। मैं आपके पास रह सकती हूँ ना? अगर आपको कोई मसला है तो मुझे बता दें, खुदकुशी कर लूँगी मैं। कैसी बातें कर रही हो? चलो परेशान नहीं हो, आधी रात हो गई है, ठीक है? अभी तुम आराम करो, सुबह बात करेंगे, ठीक है बेटे? सो जाओ, आराम करो, सुबह बात करते हैं। मैं भी आज सारा दिन की थकी हूँ। देखो ही ना, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझती हूँ। यहाँ रहना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन कल अगर तुम्हारी माँ को पता चलेगा तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। क्या खाला, आप भी ना? उनको पता चलेगा तब ना। नहीं नहीं भाई, मैं पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी हूँ। अभी तुम्हारे माँ बाप को पता चल जाएगा तो वो यही समझेंगे कि मैंने ही बहकाया है और मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है। नहीं भाई, हाँ ये हो सकता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, कैमरा मेरे पास है। तुम अपनी माँ को बोल दो कि भाई मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं आई हूँ, मुझे कुछ बनना है। ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे माँ बाप आए, 2-3 थप्पड़ मारे और तुम तो चल दोगी उनके साथ। भाई मेरा क्या बनेगा फिर? कम से कम रिकॉर्डिंग तो मुझे बचा लेगी ना। देखो बेटा, बुरा नहीं मानना। ठीक है, ये हुई ना बात। देखिए अम्मी, मैं कुछ करना चाहती हूँ और कुछ बनना चाहती हूँ, और आप मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवा रही थी, इसलिए मैं घर छोड़ के यहाँ आई हूँ, और इसमें खाला का कोई कसूर नहीं है। ठीक है बेटा, ठीक, वेरी गुड, इससे मेरी बचत हो गई। हाँ भाई नरगिस, भाई जल्दी से दिखाओ मेरे लिए क्या सरप्राइज है। देखो दिलावर, लड़की पढ़ी लिखी और समझदार है, उसे जरा बराबर भी शक नहीं होना चाहिए। ये तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन एक बात बताओ, वो लड़की मेरे साथ जाने के लिए तैयार होगी या नहीं? अरे कैसे नहीं होगी? चलो अच्छा, अब मेरा माल तो निकालो। बहुत दिन हो गए मैंने इन नीले नीले नोटों को छुआ भी नहीं है। हाँ भाई, इसके बगैर तो तुम्हारा गुजारा भी नहीं है। ये लो। ये क्या, लड़की ले रहा है या मोटरसाइकिल खरीद रहा है? रख अपने पास। भाई मुझे पता था नरगिस तुम ऐसा ही कहो, इसीलिए तो मैं अब तो राजी हो जाओ। चलो ठीक है। है ना, तुम्हारी अम्मी का फोन आया है। क्या? तुम्हारे अम्मी अब्बू दोनों यहाँ आ रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारा निकाह भी यहीं करवा दें। मैं तो कहती हूँ कि जल्दी से तैयारी पकड़ो, दिलावर साहब भी आने वाले हैं। लेकिन खाला मैं कहाँ जाऊँगी इतने बड़े शहर में? मेरा तो आपके सिवा कोई है भी नहीं। भाई अब कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा ना। देखो दिलावर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, वो सोशल वर्कर भी हैं, ठीक है, और लोगों की खिदमत भी करते हैं। उनकी 4 बेटियां हैं,
तुम उस घर में बिल्कुल सेफ रहोगे। खाला आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी मर्द के घर कैसे रह सकती हूँ? एक तो तुम बहस बहुत करती हो, क्या समझती हो तुम मुझे? मैं तुम्हें किसी के भी हाथ भेज दूंगी। मैं समझती नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिलावर साहब, ये हिना है। अच्छा, ये हिना है। हिना, ये है दिलावर साहब। आपको इनका बहुत ख्याल रखना है। आप फिक्र ना करें नरगिस बहन, बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। परेशान मत हो बिल्कुल भी, मैं किसी ऐसे वैसे के हाथ नहीं भेज रही हूँ तुम्हें। अब चलें? हाँ, जाओ अपना ख्याल रखना, ख्याल रखिएगा भाई। अच्छा जाओ, अल्लाह हाफिज।